Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. I am from this college, Krishna Institute of Education. It is B.Ed college and it is situated between Hapur and Ghaziabad. आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक है आपका कि मेन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ करिकुलम चेंज, कि पाठ्यचर्या को अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उसके मार्ग में कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं या प्रॉब्लम आती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पाठ्यचर्या परिवर्तन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। देखिए, जो पाठ्यचर्या होती है वो सिर्फ सिलेबस ही नहीं होता कि आपको ये पढ़ना है और इसमें पास हो जाना है। पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आपका मेन उद्देश्य सिर्फ पास होना नहीं होता, बल्कि आपको जो देश विदेश में घटनाएं चल रही हैं, आपके समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, आपकी एजुकेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे चेंजेस आपको पता होने चाहिए और उसी हिसाब से आपको अपनी पर्सनैलिटी का डेवलप करना चाहिए। तो जो आपका करिकुलम होता है वो सिलेबस से बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। और आप देखेंगे कि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, जिसकी वजह से आज देश विदेश एक छोटे से गांव की तरह हो गए हैं। जैसे गांव का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया है कि जैसे गांव में आप एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से चले जाते हैं क्योंकि डिस्टेंस कम होता है। तो आज आप बैठे बैठे अमेरिका की सारी चीज़ें देख सकते हैं और अमेरिका वाले इंडिया की सब चीज़ें देख सकते हैं। ये पॉसिबल हुआ है आपके कम्युनिकेशन के साधन से। अब आप ईमेल करिए, इंटरनेट पे करिए, व्हाट्सअप करिए, आप तो किसी भी चीज़ से आप एकदम से कहीं की भी नॉलेज ले सकते हैं। तो आपका करिकुलम भी जो है इसी हिसाब से आपका चेंज होना चाहिए। आज आप देखिए कि आपका टेक्नोलॉजी में भी बार बार परिवर्तन होते हैं। आज आपने कोई कंप्यूटर लिया या आज आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया तो पता चलता है कि 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद वो जो है ऑब्सोलीट हो गया है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप जो है उनकी तरफ जो है झुकाव हो जाता है, नए कंप्यूटर की तरफ या नए फ़ोन की तरफ। तो इसी तरह से पाठ्यचर्या जो होती है उसमें भी टाइम टू टाइम समाज में जो चेंजेस हो रहे हैं, देशों में जो चेंजेस हो रहे हैं, विदेशों में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमें अपनी पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पाठ्यचर्या में परिवर्तन नहीं करेगा तो हम लकीर के फ़कीर बन जाएंगे। जो एजुकेशन हम 20 साल पहले ले रहे थे वही एजुकेशन हम आज की डेट में भी लेंगे, जबकि उस एजुकेशन की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अगर आज हमें बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करना है या बाहर जाके काम करना है तो हमारे अंदर उस तरह की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए पाठ्यचर्या का परिवर्तन जरूरी है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री। लेकिन जब हम पाठ्यचर्या को चेंज करते हैं तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, तो हम उन बाधाओं की वजह से अपने हिसाब से पाठ्यचर्या में चेंज नहीं कर पाते। तो वो बाधाएं कौन सी हैं वो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताती हूँ। सबसे पहला है परंपरा के प्रति प्रेम व झुकाव। देखिए, हमारे जो टीचर्स होते हैं और जो इन करिकुलम को सेट करते हैं वो सब ओल्ड पर्सन्स होते हैं। तो वो उन्होंने 20 साल पहले या 25 साल पहले या 40 साल का उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है। तो उनकी जो हमारी कंट्री की ट्रेडिशन चल रही है वो उनको ज़्यादा फेवर देते हैं, तो वो ट्रेडिशन की तरफ ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे को जो है अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करते ही एजुकेशन देनी है। कोई भी नया चेंज आया है तो उसे हमें जो है अपने करिकुलम में इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं जैसी ट्रेडिशन चल रही है वैसे ही चलता रहना चाहिए क्योंकि हमारी ट्रेडिशन बहुत अच्छी है। तो वो जो है आज के नए विचारों के हिसाब से जो है चेंज नहीं करना चाहते। जैसे कि आप देखिए, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो कंप्यूटर कोई भी जो है हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट में नहीं है, जबकि आप किसी भी फील्ड में जाएं बिना कंप्यूटर के आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। क्योंकि उन लोगों को भी जो ओल्ड लोग हैं उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो उन्हें लगता है ये बेकार की चीज़ है, हम तो हाथ से ही सब चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन उन्हें पता चलना चाहिए कि आज की टाइम की बहुत वैल्यू है और कंप्यूटर से आप हर चीज़ बड़ी क्विकली कर देते हो, आप देश विदेशों से भी जुड़ जाते हो। तो उन्हें इन ट्रेडिशन से वो छोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाने में भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है आपका
आस्थाओं एवं सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता में कमी। देखिए, जो लोग पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जो टीचर्स होते हैं जिन्हें कि वो चेंज पाठ्यक्रम पढ़ाना होता है, उनका अपने प्रिंसिपल के प्रति कम कमिटमेंट होता है। उनका ये वो होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि उन्हें बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी में डेवलप करना है। उनको इस तरह से डेवलप करना है कि वो अपने देश में भी नौकरी कर सकें और विदेश में भी नौकरी कर सकें। लेकिन जो टीचर होते हैं वो लकीर के फ़कीर होते हैं, जो चलता आ रहा है उनके पुराने, वो 40 साल पहले भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनके जो नोट्स बने होते हैं उसी को वो आज की डेट में भी बच्चों को उसी नोट्स से पढ़ाते हैं, क्योंकि वो अपने नोट्स में भी चेंज नहीं लेके आते, अपनी शिक्षण विधियों में भी चेंज नहीं लेके आते। तो वो चाहते ही नहीं है कि पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन हो, क्योंकि वो जो उनके प्रिंसिपल हैं, जो टीचर का प्रिंसिपल है कि बच्चों को तैयार करना है समाज के चैलेंजेस को लेने के लिए, वो उस प्रतिबद्धता के प्रति जवाबदेही नहीं होना चाहते। नेक्स्ट है कि इसमें जो है ओपिनियन और फेथ में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। देखिए, फेथ होता है कि हमारा कोई भी एक बिलीफ चला आ रहा है कि जैसे हमारा इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, या हमारी पुरानी रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं, या हमारा जो पढ़ाई का पिछला वो था वो बहुत अच्छा है, तो वो फेथ होता है। ओपिनियन होता है कि अगर हम किसी को राय दे रहे हैं भाई ये अच्छी है या बुरी है, तो जो पाठ्यचर्या में परिवर्तन करने वाले होते हैं वो ओपिनियन और फेथ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वो नहीं सोच पाते कि अगर आज के बच्चे की जो राय है वो आज के समाज के हिसाब से है, तो उन्हीं की ओपिनियन के हिसाब से भी हमें चेंज करना चाहिए। लेकिन वो उसको चेंज नहीं कर पाते और ओपिनियन को बड़े हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं ये तो आज की जनरेशन है, इन्हें क्या पता, जितना एक्सपीरियंस हमें उतना तो इन्हें है भी नहीं, तो वो उनकी राय को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। नेक्स्ट है आपका शिक्षकों की रूढ़िवादिता। देखिए, आजकल के टीचर जो होते हैं वो बिल्कुल रूढ़िवादी अप्रोच को अपनाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उन टीचरों को 40-40 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो जिस ढांचे में ढल गए हैं वो बिल्कुल उसी ढांचे में ढल के जो है आपकी बात करते हैं। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप किसी बैंक में जाइए, अगर कोई गवर्नमेंट का बैंक है, वहाँ पे जो है कस्टमर को बहुत अच्छे से अटेंड नहीं करते। आपने देखा होगा जो बैंक की लेडीज एम्प्लॉय होती है कभी कभी तो स्वेटर भी बुनते रहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो आज की ज़रूरतों के हिसाब से है। उन्हें पता है कि कस्टमर हमारा किंग है, कस्टमर के हिसाब से हमें चलेंगे तभी वो हमें डिपॉजिट देंगे, तभी हमारा बैंक चलेगा। तो वो कस्टमर की जो है सभी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए बहुत प्रॉम्प्ट सर्विस देते हैं। अब हमारा गवर्नमेंट बैंक इसमें भी बहुत चेंज आ गया है जब उन्होंने देखा कि प्राइवेट बैंक इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो कस्टमर की जो भी नीड है उसे पूरा करने के लिए बड़ी प्रॉम्प्ट सर्विस देते हैं। तो अब गवर्नमेंट बैंकर्स ने भी ये चेंज कर दिया है। तो उन्होंने जो अपनी कंजर्वेटिव अप्रोच थी अब उसे छोड़ दिया है। वहाँ भी सारा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, कंप्यूटराइजेशन हो गया है। इसी तरह से जो टीचर्स होते हैं वो भी बहुत रूढ़िवादी होते हैं। अगर टीचिंग मटेरियल नहीं होता, उनके जो 40 साल पुराने नोट्स हैं उन्हीं से वो पढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हें पता चलना चाहिए कि अब उस सब्जेक्ट में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो उन्हें इंटरनेट से बहुत सारा मटेरियल निकाल के देना चाहिए, उस पर डिबेट करानी चाहिए, लेकिन ये सब शिक्षण विधि नहीं लेते हैं। तो पाठ्यचर्या में वो परिवर्तन लाने में बहुत बाधाएं उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हठ धर्मिता। राष्ट्रीय धर्मिता क्या होती है आपकी, कि जो आपके देश के लोग होते हैं वो भी जो है हटी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं भाई हम कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि चेंजेस होने से उन्हें क्या लगता है कि बड़ा इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। उन्हें लगता है कि हम तो बड़े हो गए हैं, अब हम चेंज नहीं कर सकते, अगर हम चेंज करवाएंगे तो हमारी जगह जो है यंग जनरेशन ले लेगी। तो इस इनसिक्योरिटी की फीलिंग की वजह से वो बड़ी हटी हो जाते हैं और वो पाठ्यचर्या में जो नए नए परिवर्तन होते हैं उनका अपोज करते हैं। लास्ट है इसका कि आपका जो समुचित नियोजन का अभाव होता है, इट मीन्स लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग होती है। देखिए, जो पाठ्यचर्या में जब भी आप परिवर्तन लेके आ रहे हैं, आपको पता है कि हमारे जो पुराने टीचर हैं, जो ओल्ड टीचर हैं, वो अपनी ट्रेडिशन को नापते हैं, वो बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं। तो अगर आप एकदम से उनके लिए चेंज लेकर आएंगे तो वो उस चेंज का अपोज करेंगे और पाठ्यचर्या में परिवर्तन नहीं लाने देंगे।
तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। पहले हमें आज के बच्चे की नीड देखनी चाहिए, फिर हमें उनकी वर्कशॉप लेनी चाहिए। जो टीचर्स हैं जिन्हें कि ये चेंजेस करवाने हैं, उनकी वर्कशॉप लेनी चाहिए, उनका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आपको इससे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, बल्कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी के थ्रू, उसी ट्रेनिंग से हेल्प लेके आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो आपकी रिस्पेक्ट में या आपकी डिग्निटी में कहीं कोई कमी नहीं होगी। फिर उनको भी पार्टिसिपेशन में लेके आपको पाठ्यचर्या में परिवर्तन करने चाहिए। लेकिन इस तरह की प्लानिंग जो है हो नहीं पाती, जिससे कि पाठ्यचर्या परिवर्तन में बाधाएं आती हैं। तो अब आपको मेरे लेक्चर से पता चल गया होगा कि पाठ्यचर्या परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जो 15-20 साल से हमारी पाठ्यक्रम चलता रहा है उसे हम आज की एज में भी पढ़ाते चल जाएंगे, क्योंकि आज समाज में बहुत चेंज है। आजकल कम्युनिकेशन के इतने चैनल हो गए हैं, आजकल इंटरनेट का बहुत जमाना है। तो हमें अपने बच्चों को उसी हिसाब से चेंज करना है, उसी हिसाब से शिक्षा देनी है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं आगे चल के देश विदेश में अपना नाम फैलाएं। तो ये थी पाठ्यचर्या के परिवर्तन में आने वाली प्रमुख बाधाएं। आई होप कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।